नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकल्प मेहता और ये है पाली राजस्थान का लाखोटिया गार्डन। द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ पाली। बोलो लाखोटिया महादेव की जय हो। हे गाइस, नमस्कार, मैं हूं विकल्प मेहता और फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। पिछला ट्रैवल वीडियो मैंने पाली का एक शॉर्ट टूर आपको बताया था जो आप सबको बहुत पसंद आया था, इसलिए अब मैं स्पेशल सीरीज शुरू कर रहा हूं एपिसोड्स की। और आज चूंकि सावन का सोमवार भी है तो आज हमें मौका मिला है लाखोटिया महादेव मंदिर जाने का, लाखोटिया गार्डन जाने का, जो कि पाली की शान भी कह सकते हैं और पाली का बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आदर्श नगर हमारे टाइम इवेंट्स जो ऑफिस है श्री सोमनाथ वीडियो फिल्म्स, वहां से हम अपने सफर की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत छोटा सा सफर है, मेरे ख्याल से आधा या 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। वैसे लाखोटिया जाने के 2 रास्ते हैं। अब गांधी मूर्ति से या तो हम सीधा ले सकते हैं या लेफ्ट ले सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। और ये रास्ता सुबह सुबह आप यहाँ पर आएंगे 5, साढ़े 5 बजे, 6 बजे, इतना प्यारा मौसम होता है वॉक करने का, रनिंग करने का, इतना मजा आता है। पाली के बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर आनंद लेते हैं। और ये आर्यवीर दल ने पाली को बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी दिए, बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन दिए। तो यहाँ से हमारा लाखोटिया पार्क शुरू होता है। तो अब मैं आपको जो मुख्य उद्यान है, मुख्य लाखोटिया गार्डन है, उसका सबसे पहले आपको मैं टूर करवाता हूँ। और वहाँ पर जो फेमस शिवजी भगवान का मंदिर भी है, वहाँ पर भी हम दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, लाखोटिया गार्डन में मैं आ चुका हूँ और हमारे साथ श्री हेमीचंद जी देवड़ा साहब मौजूद हैं, जो कि पाली में बहुत ही फेमस नाम है। ये समाज सेवी भी हैं, व्यापारी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और साथ ही साथ बहुत सालों से लाखोटिया उद्यान के लिए, मंदिर के लिए बहुत सारे सेवा के कार्य कर रहे हैं। और यहाँ की जो मेला कमेटी है, भजन कमेटी है, उसमें संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आज आपने हमें समय दिया। लाखोटिया महादेव की अगर जो महिमा कहूँ तो ये 800 वर्ष पुराना प्राचीन तीर्थ स्थल है। क्या बात है। और यहाँ लाखों ऊँटों की खुदाई से इसका नाम लाखोटिया महादेव पड़ा। ये जितने भी चारों तरफ जो तालाब है, इस तालाब की 1 लाख ऊँटों से इसकी खुदाई हुई। चंदनपुरी जी महाराज जो कि मठ के अंदर जो विराजते थे, उन्होंने यहाँ आगेवानी होकर यहाँ इस लाखों ऊँटों से यहाँ तालाब की खुदाई की गई। और लाखोटिया महादेव का एक ये टापू था और इस टापू के ऊपर श्री लाखोटिया महादेव की निज स्थापना की। इंद्रधनुष भी आज का ये देखो शुभ संकेत। बोलो लाखोटिया महादेव की जय हो। आप देख रहे हैं पूरा इंद्रधनुष बना हुआ है, कितना खूबसूरत है, शानदार, नाइस। लोग कहते हैं कि पाली में टूरिस्ट प्लेस नहीं है, लेकिन पाली में इतनी बड़ा भव्य टूरिस्ट पाली का सबसे बेहतरीन टूरिस्ट पैलेस है। यहाँ सभी तरह की सुविधा है, पिकनिक स्पॉट है, वोटिंग है, पैदल वॉकिंग के लिए है और यहाँ घूमने के लिए हरियाली है, पेड़ पौधा है, पूरा गार्डन है, वॉकिंग ट्रैक है। ये लाखोटिया महादेव जी का निज मंदिर है। आप देख रहे हैं पूरे सावन के अंदर इसका भव्य अभिषेक श्रृंगार होता है। भगवान शिव की प्रतिमा ये है। ये माता पार्वती जी की है जी। ये कार्तिकेय जी और ये गणपति। ये पूरा शिव परिवार है जिसका आप दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, शिव परिवार यहाँ पर मौजूद है, शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है, शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गजानन महाराज, पूरा शिव परिवार यहाँ पर विराजमान है। और जैसा कि सर ने भी बताया कि सावन के सोमवार में और सावन के महीने में स्पेशली बहुत लाखों की भीड़ आती है। और मैं खुद अपने बचपन से हम देखते आ रहे हैं, जो भी पाली में रहे हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता कि लाखोटिया उद्यान में ना आए हों, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दोस्तों, ये मंदिर आप भी दर्शन कर लीजिए। ये मौका आपको भी मिल रहा है कि सावन के सोमवार के दिन जो हम पिक्चर आपको दिखा रहे हैं वो दर्शन करने का आपको मौका मिल रहा है। जय लाखोटिया महादेव। यहाँ लाखोटिया महादेव मेले में कोई भी आए, दर्शन करें।
यहाँ बैठ के पूजा करें, क्योंकि पाठ बाहर से करें। गांव से भी बहुत लोग आते बहुत हैं, दूर थके हुए दराज आते से हैं। लोग आते हैं, उनके ठहरने के लिए यहाँ ये एक सुलभ व्यवस्था है। ओम खेतल शांति विश्राम गृह, जो कि पूज्य गुरुदेव शांतिलाल जी लाला जी भंडारी सोनाना खेतला जी के भक्तराज हैं। आपकी मिश्रा में ये ओम खेतल शांति विश्राम गृह का हाल का निर्माण किया गया। तो अपने जो अपना पक्षियों का फ्लैट्स बने उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है लगभग? पशुओं को जो मरने की जो स्थिति देखी तो ये मन में ख्याल आया कि यार इनको पक्षियों के लिए भी आंधी तूफान भी आ जाए तो इनके लिए यार ऐसा फ्लैट नुमा ऐसा घर बने जहाँ पक्षी आंधी तूफान में भी सुरक्षित रह सके। पक्षी बैठते हैं सर वहाँ? हाँ, उसी में रहते हैं रात भर। अरे वाह। हाँ, तो फिर ये जो पक्षियों का जो नक्शा है ये सबसे पहले गुजरात में बना और वहाँ से ये नक्शा दैनिक भास्कर के श्रवण जी शर्मा ने मुझे ये नक्शा दिया। फिर लाभार्थी परिवार नेमीचंद जी चोपड़ा उन्होंने आगेवानी होकर 10 लाख का करीब इसका खर्चा आया। अब ऐसा है सर कि लाखोटिया महादेव की कृपा से आदमी को फ्लैट मिले न मिले पक्षियों को फ्लैट जरूर मिलेगा। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हमें। धन्यवाद और आप बहुत अच्छा हर साल इतना भव्य मेला और भजन संध्या आप आयोजित करते हैं, तो थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों अब आपको लेके चलता हूँ पक्षियों के फ्लैट्स की तरफ, आइए। नज़दीक जाके देखेंगे तो और मज़ा आएगा, समझ आएगा। तो दोस्तों जिस जगह पे अभी मैं बैठा हूँ वो पक्षी चुग्गा गृह है, इसे हम पक्षियों का फ्लैट भी कह सकते हैं। मेरे बिल्कुल पीछे आप देख रहे हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग, यानी कि पक्षियों की एक सोसाइटी यहाँ पर बनी हुई है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, हमारे एक परिचित सर आए, उन्होंने पक्षियों के लिए चुग्गा डाला। तो आप भी यार थोड़ा समय निकालिए, मुझे भी अभी पता चला इस बात का, तो मैं भी कोशिश करूँगा जब मैं पाली में हूँ तो यहाँ पर आऊँगा, पक्षियों को चुग्गा डालूँगा। थोड़ा हम प्रकृति के जितना नज़दीक जाते हैं, पक्षियों से हम दोस्ती बढ़ाते हैं, तो हमारे दिल को ज़रूर सुकून पहुंचता है। तो यहाँ पर आइए, एक ख़ास बात ये है इन फ्लैट्स की कि यहाँ पे पक्षी सेफ रहते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर कोई बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है या कोई बड़े पक्षी हैं, तो उनसे छोटे पक्षियों को, चिड़िया, कबूतर, इन लोगों को खतरा नहीं होता। और सब ने अपने अपने फ्लैट में अपनी जगह बनाई हुई है, रजिस्ट्री करवाई हुई है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने परिवार के साथ रहते हैं। मैंने अभी काउंट करने की कोशिश की, लगभग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन 672 फ्लैट्स, यानी कि लगभग 672 फ्लैट्स यहाँ पर पक्षियों के लिए बने गए हैं। मैंने ऐसा पहले और कहीं देखा नहीं है, हो सकता है और किसी शहर में हो, लेकिन मैंने ऐसा पहली बार देखा है। तो मेरे ख्याल में तो ये जो कॉन्सेप्ट है पक्षियों के लिए फ्लैट्स, ये बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है और हमें ऐसे और चीज़ों के साथ आना चाहिए। पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो सोचा कि आपको गार्डन का नज़ारा दिखा दूं। गार्डन तो बहुत बेहतरीन है और ये सामने आप देखिए, ये देखिए आप गार्डन, यहाँ मैं बचपन से आ रहा हूँ। द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ पाली इज़ दिस। सो आपको मैं थोड़ा सा इसका व्यू भी दिखा देता हूँ। बच्चे और बड़े भी झूलों का आनंद ले रहे हैं और इस तरफ एक झरना भी है, ये आप देखिए, वाटरफॉल यहाँ पर हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत है ये। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, एंजॉय करते हैं, आराम से बैठते हैं, अच्छी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक ख़ास बात ये है कि कुछ इक्विपमेंट्स भी लगे हुए हैं जहाँ पर लोग सुबह सुबह आकर एक्सरसाइज भी करते हैं, फ्री बॉडी वेट एक्सरसाइज, जिसमें आप यहाँ पर आइए। और नेचुरल जिम, क्योंकि इंडोर जिम में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इंडोर होता है, आउटडोर होता है, और साथ ही दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री। तो आप यहाँ पर आकर, अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, विदाउट एनी चार्ज, आप यहाँ पर विदाउट एनी मेंबरशिप यहाँ पर आकर सुबह दर्शन कीजिए, यहाँ पर आकर आप जिम कीजिए, कुछ भी कीजिए, एंड दिस विल बी परफेक्ट फॉर योर फिटनेस। ये जो एरिया है यहाँ पर योग और प्राणायाम के लिए स्पेशली ये एक छोटा सा हॉल भी बनाया गया है। ये बंदा मेरे साथ में चल रहा है जैसे मेरा छोटा भाई हो। क्या नाम है भैया आपका? हैं? क्या नाम है? गैती? यतिन हैं? तो ये हमारे दोस्त हैं गैती और मनन। गैती? हाँ, जो भी है। तो ये देखो, इतनी देर तो मेरे साथ में चल रहा था, लेकिन अभी चला गया। और ये बड़ा होके विराट कोहली बनना चाहता है, राइट है? हैं? जोरदार यार।
तो दोस्तों मैं यहाँ पर लटका हुआ हूँ और मेरे पीछे काफी सारे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं यहाँ पर। और ये मेरा दोस्त है जिसका नाम है गेती मनन। ये हमारे संदीप जी हैं जो कि पिछले 70-80 सालों से यही काम कर रहे हैं पानी पूरी का। और इन्होंने लगभग 80 लाख लोगों को पानी पूरी खिलाई है और मैंने भी उसमें से बहुत बार पानी पूरी खाई है। इनकी पानी पूरी बहुत फेमस है लाखोटिया में। और कितने साल से आप यहाँ पानी पूरी लगा रहे हैं? जैसा कि इन्होंने बताया 70 साल से ये यहाँ लाखोटिया में पानी पूरी लगा रहे हैं, इनके जन्म से भी बहुत टाइम पहले से। और ये आज हमें पानी पूरी खिलाएंगे तो थोड़ा हो जाए पानी पूरी बाँच के हैं। और कुछ और हमारे मित्र हैं कपिल शर्मा। खाई के कपिल क्या बारे रहो। सो फ्रेंड्स, ये विशाल रंगमंच की जगह है और यहाँ पर ये देखिए सामने रंगमंच यानी कि स्टेज जो है, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। बहुत बड़ा मेला का आयोजन होता है, भजन संध्या होती है और लाखों लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं। सो ये लाखोटिया में एक अम्यूजमेंट पार्क भी है जो काफ़ी सालों से मेरे ख्याल में बंद पड़ा था। जब मैं छोटा था तब खुला था और आज वापस मैं देख रहा हूँ कई सालों के बाद कि ये खुला है। यहाँ पर रेलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है। तो पाली के हिसाब से एक अच्छी जगह है जहाँ पर बच्चे आके एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ। तो ये एक जो कमी थी वो भी एक ये कमी पूरी हो रही है कि यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क भी है। तो अब्दुल जी, ये कितने टाइम से चालू हो गया? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए? अच्छा, 5 साल से। हाँ, ये करीब 28 साल हो गए। 28 साल हो गए हैं। तो लोग आते हैं यहाँ पर? अभी आने लगे अभी तो। अच्छा, क्या चार्जेस लगते हैं रेलगाड़ी? 10 रुपये। बड़े बच्चे नहीं बैठ सकते? बड़े भी बैठ सकते हैं इसमें? मैं भी बैठ सकता हूँ इसमें? और बचपन में मैंने ट्रेन का आनंद लिया था और आज वापस मैं ट्रेन का आनंद ले रहा हूँ। तो बचपन की यादें ताज़ा हो गई। अभी फैमिली के लिए पिकनिक सोच रहे हैं तो बोटिंग का जो मज़ा आपको उदयपुर में आता है वही मज़ा आपको पाली में भी आ सकता है। जी हाँ, लाखोटिया उद्यान में बोटिंग का भी आपके लिए व्यवस्था की हुई है। ये देखिए बोट्स, बहुत सारी अलग अलग किस्म की बोट हैं। पैडल वाली हैं, बड़ी बोट हैं, छोटी हैं, मशीन वाली हैं। और ये जो आप तालाब देख रहे हैं यहाँ पर मैंने तो बहुत बार बोटिंग की है। बहरहाल इस समय चूँकि लॉकडाउन चल रहा था तो इस समय कुछ टेम्परेरी बोटिंग बंद की हुई है, लेकिन शीघ्र ही ये बोटिंग फिर से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, हमने देखा कि पक्षियों के लिए यहाँ पर फ्लैग्स की व्यवस्था की गई है। वैसे ही यहाँ की जो तालाब की मछलियाँ हैं उनके लिए भी यहाँ पे खाने पीने का पुख्ता इंतज़ाम होता है। और रोज़ यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पर मछलियों को भी यहाँ पर दाना दिया जाता है। दोस्तों, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आके बहुत सुकून मिलता है और वो सुकून मुझे इस वक्त यहाँ मिल रहा है। आप शायद सुन पा रहे होंगे चिड़िया की आवाज़, पक्षियों की आवाज़ और साथ में ये सामने बहुत ही खूबसूरत तालाब। मुंबई में रहते हैं तो समुद्र के साथ में जाके बैठ जाते हैं, बीच पे जाके बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पाली में अगर आपको ऐसा व्यू मिले तो ये बहुत बड़ी बात है। सामने इतना खूबसूरत तालाब है, शांति है, महादेव जी का मंदिर है, पशु पक्षी हैं, बहुत सारे पक्षी हैं जिनकी आप चहचहाट सुन लेते हैं, मछलियों को आप दाना डाल देते हैं। मुझे लगता है इसमें जो सुकून है वो बहुत बड़ा सुकून है और इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला। जब भी आपको मौका मिले आप ज़रूर लाखोटिया में आइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए और स्पेशली जो पाली, राजस्थान से या आसपास के जगह से जो जुड़े हुए लोग हैं वो इसे ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, मेरा नाम है विकल्प मेहता और YouTube पे
बहुत सारे वीडियोस में डालने की कोशिश करता हूँ। कुछ कॉमेडी से रिलेटेड होते हैं जो आपको पसंद है, अक्षय कुमार की मिमिक्री और कॉमेडी मूवी स्पूफ, और कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको राजस्थान और पाली शहर के आसपास की जगह घुमाऊँ। अगर आपको पसंद आते हैं मेरे वीडियोस तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सा वीडियो है या और कौन सी जगह है जो आप देखना चाहते हैं पाली या आसपास के जगह पर। कमेंट में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।